अगले 24 घंटे पूरे देश के लिए बहुत भारी। मोदी को रातों रात बुलानी पड़ी मीटिंग। डूब जाएंगे शहर के शहर, मच जाएगा हाहाकार। मोदी भी तस्वीरें देख रह गए हैरान। आ रहा है साल का सबसे बड़ा तूफान। अमित शाह ने आधी रात को उतार दी सेना। बिपरजॉय के बाद तेज की दस्तक से सहम गए कई राज्य। रातों रात सब कुछ डुबो देगा तूफान। इतनी बड़ी तबाही को देख योगी भी हुए परेशान। बुलानी पड़ी हाई लेवल मीटिंग। महातबाही से पहले अलर्ट पर कई राज्यों की सरकारें। शाह ने बता दिया तूफान से निपटने का प्लान। जिस बात का डर पूरे देश को सता रहा था, आखिरकार वही हुआ। अगले 24 घंटे पूरे देश के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि बिपरजॉय के बाद अब तेज तूफान ने दस्तक दे दी है। साल के सबसे बड़े तूफान ने केंद्र से लेकर कई राज्य सरकारों को हिला दिया। किसान से लेकर मजदूर, अमीर हो या गरीब, धरती से लेकर आसमान तक ऐसी तबाही। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आएगा। धीरे धीरे ये तूफान आगे बढ़ रहा है और सबकी चिंताओं को बढ़ा रहा है। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान तेज, काफी खतरनाक हो सकता है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कह दिया है। मौसम विभाग ने इसे बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान बताया। इस चक्रवाती तूफान की वजह से हवा की रफ्तार 115 से 125 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और मोदी के घर गुजरात, महाराष्ट्र समेत अरब सागर के पास स्थित सभी राज्यों में भारी तबाही आ सकती है, खास तौर पर वो इलाके जो समुद्री तट पर हैं। इसी के चलते मौसम विभाग ने मछुआरों को भी 25 अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी। जिस तेजी से ये तूफान आगे बढ़ रहा है, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि गुजरात, महाराष्ट्र में भीषण तबाही ला सकता है। ऐसी तबाही जिसे देखने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं, जबकि अमित शाह भी तूफान से निपटने का प्लान बना रहे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। इसके 24 अक्टूबर को दोपहर के आसपास अल गैदा यानी अमन और ओमान के बीच यमन ओमान तटों को पार करने का अनुमान है। चक्रवाती तूफान तेज अभी यमन और ओमान के तट से ज्यादा दूर नहीं है। जूम अर्थ के मुताबिक चक्रवात तेज की रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई है। यह हिंद महासागर में मौजूद यमन के द्वीपों को पार कर चुका है। हिंद महासागर में बने चक्रवाती तूफान तेज की वजह से यह माना जा रहा था कि इसका असर भारत के तटीय राज्यों पर भी पड़ सकता है और सबसे ज्यादा असर गुजरात पर पड़ने का अंदेशा जताया गया है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए ओडिशा सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गई। सभी जिला कलेक्टर को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश मिला है। सरकार ने भारी बारिश होने की सूरत में प्रशासन से निचले इलाकों से लोगों को निकालने को भी कहा है। जिस तरीके से तूफान आगे बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है इसने सभी की चिंता बढ़ा दी है और लगातार दिल्ली में अमित शाह भी एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ मीटिंग ले रहे हैं। खबर है कि तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ के जवानों को मोर्चा संभालना होगा और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को, खास तौर पर जो लोग समुद्री तट पर रहते हैं, उन्हें वहां से हटने के लिए कह दिया गया है। और मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटे पूरे देश के लिए बहुत भारी हैं। इससे पहले बिपरजॉय भी पूरे देश में दस्तक दे चुका है और बिपरजॉय से मची तबाही भी पूरा देश देख चुका है। दोस्तों, देश में इस तरह के तूफान क्यों आ रहे हैं? क्या ये आने वाले महातबाही का बहुत बड़ा संकेत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।